डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज ए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। एवरीवन माइट बी फेमिलियर विद द वर्ड डेमो। द वर्ड डेमो is most commonly used as an acronym for demonstration. Demonstration means to indicate, identify, point out, accept or explain something to someone. A demonstrative pronoun is used to do the same thing. It demonstrates or represents the nouns that act as the subject or object in a sentence. यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव एक डेमो की तरह होता है, एक्सप्लेन करता है, इंडिकेट करता है, आइडेंटिफाई करता है, पॉइंट आउट करता है। डेफिनेशन ऑफ ए डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है। द कैम्ब्रिज डिक्शनरी डिफाइन, यानी कैम्ब्रिज डिक्शनरी के हिसाब से डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, क्या डिफाइन करती हैं। वर्ड्स एज वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज एंड दोज। ये है कैम्ब्रिज डिक्शनरी की डेफिनेशन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए। दैट शो विच पर्सन आर थिंग इज बीइंग रेफर्ड टू। इसी तरह मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी के हिसाब से क्या डेफिनेशन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। द मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी डिफाइन इट एज ए वर्ड that is used for pointing out the one referred to and distinguishing it from others of the same class. Pointing out the sum referred to and distinguishing it from of the other class. अब डेमोन्स्ट्रेशन या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्ड्स, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो मोस्टली हैं दिस, दैट, दीज एंड दोज। तो ये जो वर्ड हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में यूज़ किए जाते हैं। ये इंडिकेट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, रेफर्स करते हैं। सिंगुलर, यानी सिंगुलर के साथ, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ कौन कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है। तो मोस्टली है दिस एंड दैट। प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मोस्टली वी यूज दीज एंड दोज। तो प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दीज एंड दोज का यूज़ किया जाता है। अब ये कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं तो इसी वीडियो में हम इनको समझेंगे। सबसे पहले दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस, वेयर वी कैन यूज़ दिस, जिसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। दिस इज यूज टू रेफर टू ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। दैट इज क्लोजर इन टाइम एंड डिस्टेंस, यानी दिस को कहाँ यूज़ करते हैं। यूज टू रेफर टू ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और एनिमल, थिंग दैट इज क्लोजर इन टाइम एंड डिस्टेंस, यानी जो टाइम और डिस्टेंस के क्लोज में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल
दिस इज माई मॉम। मीनिंग यानी हिंदी में इसका क्या मतलब है, ये मेरी माँ है। दिस ने जो है पर्सन को क्या किया, इंडिकेट किया। दिस इज माई मॉम यानी ये मेरी माँ है। दिस जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल, दिस इज माई पेट डॉग। दिस इज माई पेट डॉग। इस सेंटेंस में भी दिस जो है पॉइंट आउट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, दिस इज माई पेट डॉग, ये मेरा पालतू कुत्ता है। अब इसी तरह दूसरा वर्ड है दैट। यानी दैट को कहाँ यूज़ करते हैं, दैट भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आता है। दैट इज यूज टू रेफर टू ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल आर थिंग। सेम दिस की तरह, दैट इज फर्दर अवे इन टाइम एंड डिस्टेंस। दिस और दैट में क्या फ़र्क रहा, वो था क्लोजर इन टाइम एंड डिस्टेंस, यह है फर्दर अवे इन टाइम एंड डिस्टेंस। एग्जाम्पल, दैट इज माई स्टूडेंट। दैट इज माई स्टूडेंट यानी ये भी किसी पर्सन को क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। दैट इज माई स्टूडेंट मीनिंग वो मेरा छात्र है। तो दैट को कहाँ यूज़ करते हैं, दैट इज यूज टू रेफर टू ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस आर एनिमल। इसी तरह, दैट इज द बॉक्स विद ऑल द मनी। दैट इज द बॉक्स विद ऑल द मनी मीनिंग इन हिंदी, वह बॉक्स है जो सारे पैसे हैं। वह बॉक्स है जिसमें सारे पैसे हैं। तो दैट, ये था दैट का प्रयोग। और इसी तरह है दीज, यानी वेयर वी कैन यूज दीज एंड व्हेन टू यूज। दीज इज यूज टू रेफर्स टू ए नंबर ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स दैट आर क्लोजर इन टाइम एंड डिस्टेंस। तो दीज जो है दिस की तरह इसको भी यूज़ किया जाता है, लेकिन ये प्लूरल में। प्लूरल पीपल, प्लेसेस आर एनिमल्स या थिंग्स, उसमें क्या था, क्लोज इन टाइम एंड डिस्टेंस, इसी में भी सेम ऐसे है। एग्जाम्पल, दीज आर द चिल्ड्रन who missed the who missed their bus। These are the children who missed their bus मीनिंग ये वो बच्चे हैं जिनको बस छूट गई। These are the children who missed their bus, ये वो बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जिनकी बस छूट गई। तो बच्चे, चिल्ड्रन, दिस इज द प्लूरल प्रोनाउन। Like the same way, another example, these cost a lot less than what I had expected। These cost a lot less than what I had expected। इनकी लागत मेरी अपेक्षा से बाहर बहुत कम थी। तो ये था these का यूज। फाइनली द लास्ट वन इज those।
तो दोज भी जो है दीज की तरह यूज़ किया जाता है। यूज्ड टू रेफर टू ए नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पीपल, प्लेस, animals or things that are further away in time and distance. This and these में closer in time and distance, और these and those में ये प्लूरल प्रोनाउन है, इसमें further away in time and distance. Example: those belong to my neighbor. मीनिंग वो मेरे पड़ोसी हैं, यानी प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह दोज बिलोंग टू माई नेबर, यानी वो मेरे पड़ोसी हैं। इसी तरह दूसरी एग्जांपल: दोज आर द वुमेन हु हैव बीन वेटिंग एट द काउंटर। दोज आर द वुमेन हु हैव बीन वेटिंग एट द काउंटर। ये वो महिलाएं हैं जो काउंटर पर इंतज़ार कर रही हैं, यानी ये वो महिलाएं हैं, दोज आर द वुमन हु हैव बीन वेटिंग एट द काउंटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।